हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th वाले बच्चों के लिए कुछ बेसिक्स, जो बच्चे 11th में ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने 11th को लाइटली लिया था और अब 12th में हो चुके हैं। तो उनके लिए हम पहले कुछ बेसिक पढ़ा देते हैं, उसके बाद 1-2 दिन बाद हम 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश मीडियम का बेसिक हमने थीटा सीरीज प्रोवाइड करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। और इंग्लिश मीडियम में तो हमने चैप्टर फर्स्ट भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं मीडियम हिंदी के लिए। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम पढ़ेंगे। हम आपको यहाँ पे बेसिक्स में पढ़ाने वाले हैं कि आप मात्रक एवं विमाएं, मात्रक और विमाएं हम किसी भी भौतिक राशि की कैसे निकालें, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितनी भी भौतिक राशियां हम पढ़ने वाले हैं उन सभी की मात्रक और विमाएं आपको निकालना आना चाहिए। तो यहां मैं थोड़ी देर में आपको सिखा दूंगा कि कैसे निकालते हैं, आप उनकी निकाल सकते हैं मात्रक विमाएं। नंबर सेकंड, सदिश व अदिश राशियां। भाई सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, इनकी नॉलेज भी जरूरी है। कैसे कैसे सदिशों का योग नियम क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, ठीक है ना। सदिश गुणन कैसे करते हैं, अदिश गुणन कैसे करते हैं, ये सभी हम चर्चा करेंगे इसमें। नंबर थर्ड, हम बताएंगे आपको समाकलन क्या होता है, क्या क्या उसके फॉर्मूले हैं, और अवकलन क्या होता है। इन पे हम चर्चा करने वाले हैं। इनके जो भी फॉर्मूले हैं, जो बायोलॉजी वाले बच्चों को काफ़ी टफ लगता है ये, क्योंकि मैथ का पोर्शन है, लेकिन हम यहाँ पे आपको इजी वे में बता देंगे कि क्या क्या फॉर्मूले जो कॉमन होते हैं, जो बच्चों को याद होने चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ मैथमेटिकल जो ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले, चतुर्थांश वगैरह की नॉलेज आपको, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस हैं, त्रिकोणमितीय फलन, उनके बारे में जानकारी देंगे। उनके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैथ के 10th में आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूले त्रिकोणमिति के आपने 10th में पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ भी थोड़ा इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। अगला पॉइंट हम आपको ग्राफ के बारे में बताएंगे कि ग्राफ कैसे कैसे बनाए जाए, ठीक है। तो ये हम 5 पॉइंट बेसिक में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना पहला टॉपिक। तो अपना पहला टॉपिक है मात्रक एवं विमाएं। पहला टॉपिक क्या है? मात्रक एवं विमाएं। हमें केवल यहां पे ये सीखना है कि मात्रक और विमाएं हम कैसे निकालें, कम से कम कितनी चीजें हम याद रखें जिससे हम मात्रक और विमाएं इजीली निकाल सकते हैं। भाई पूरा डिटेल से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और 2 दिन के बाद ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद जो हिंदी मीडियम का बेसिक है, हम 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको प्रॉपर एक एक चीज कंटिन्यू तरीके से पढ़ाई जाएगी, जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 12th वाले बच्चों के लिए है कि मात्रक विमाएं कैसे निकालें। आपको मूल राशियां याद रखनी है। कौन कौन सी राशियां याद रखनी है? मूल राशियां। मूल राशियों के मात्रक याद रखनी है, जिनको हम बोलते हैं मूल मात्रक, जिनको क्या बोला गया है? मूल मात्रक। इनका सिंबल यानी कि प्रतीक आपको याद रखना है, और इनकी विमाएं आपको याद रखनी है। बस केवल आपको ये याद रखना है कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं, क्या उनके मूल मात्रक हैं, क्या उनके प्रतीक हैं, और क्या उनकी विमाएं हैं। यह है बेसिक, बिल्कुल बेसिक। जैसे अपने को इंग्लिश सीखने के लिए पहले अल्फाबेट्स आने चाहिए, सेम वैसे ही मात्रक विमाएं जिस भी भौतिक राशि का हम निकालेंगे उसके लिए ये उसका बेसिक है, ये हमें याद होना ही चाहिए। कौन कौन सी है बता देता हूं। नंबर फर्स्ट, लंबाई। नंबर फर्स्ट क्या है? लंबाई या दूरी। द्रव्यमान। नंबर 3, समय। 4, ताप। नंबर 5, विद्युत धारा। नंबर 6, पदार्थ की मात्रा। नंबर 7, ज्योति तीव्रता।
ज्योति तीव्रता। क्या क्या इनके मूल मात्रक होंगे? ये मूल राशियां सभी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। केवल 7 ही राशियों को मूल राशियां माना गया है। ध्यान रहे ये बात, केवल 7 जो क्वांटिटीज हैं, 7 जो राशियां हैं जिनको मूल राशियां मानते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये 3 तो बिल्कुल बेसिक हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। 7 तो बिल्कुल एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? इनके मात्रा क्या क्या होंगे? लंबाई को हम मेजर करते हैं, मापते हैं मीटर में। किसमें मापते हैं? मीटर। द्रव्यमान किलोग्राम, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। समय सेकंड, समय सेकंड में मापते हैं। ताप केल्विन। आप सोच रहे होंगे कि यही थोड़ी मात्रक हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारे तरीकों से हम माप सकते हैं दूरी को, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। ठीक है ना? 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की पद्धतियां कितनी होती हैं? 3 प्रकार की, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। दरअसल एमकेएस को ही थोड़ा सा संशोधित या परिवर्धित करके क्या बनाया गया है? एसआई बनाया गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक हैं वो याद रखने हैं, और जितने भी हम राशियां पढ़ेंगे आपको अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक है वो तो याद होना ही चाहिए, वो तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है? तो ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। क्या क्या इनके प्रतीक हैं? मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एम से, किलोग्राम, केजी, सेकंड, एस या फिर एसईसी, केल्विन कैपिटल के, एम्पियर कैपिटल ए, मोल MOL, कैंडेला CD। ये इनके सभी के प्रतीक चिन्ह हैं। अब इनकी विमाएं कौन कौन सी होती हैं? देखो भाई, लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। लेंथ L से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी विमा हो जाएगी कैपिटल L को कैपिटल ब्रैकेट में हम बंद कर दें, L 1 लगा सकते हो इसके ऊपर, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं M0 L1 T0, क्योंकि विमा को हम MLT के फॉर्म में लिखते हैं। विमा को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? MLT के फॉर्म में। अगर L है, जैसे इसमें L था तो इसकी पावर हमने 1 लगा दी, बाकी जो नहीं है उसकी पावर लगा दो 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1, और किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करें, 1 से भाग करें तो वही संख्या आती है। इतनी बात पता है हमें? तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी, दोनों बात एक ही है, लेकिन आप इधर वाला ही ज्यादा याद रखें, वो तो MLT के फॉर्म में हम लिखते हैं, इसलिए आप उनको चेंज कर सकते हो। द्रव्यमान केजी, तो केजी क्या हो जाएगा? M1, भाई मास, इंग्लिश में बोलते हैं द्रव्यमान को मास, यानी M से स्टार्ट हो रहा है। समय टाइम T1, ये तीनों हो गई इनकी विमाएं। लंबाई L1, द्रव्यमान M1 और समय T1। बाकी जो 4 बच रही हैं इनको, जो इनके मात्रक हैं, इनकी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ताप का है केल्विन तो K, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा एम्पियर A, इसको हम I से भी लिख सकते हैं। मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता कैंडेला। तो ये है इनकी विमाएं, जो बिल्कुल आपको ये टेबल याद होनी चाहिए सभी के। आप सभी इसको नोट करें। ये टेबल अगर याद है आपको तो आप जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सभी की क्या बना सकते हैं? मात्रक और विमाएं बना सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं सिखाता हूं कैसे। ये नोट कर लिया आपने? अब हम कुछ व्युत्पन्न राशियां लेते हैं।
भाई भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा 11वीं क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे हम। व्युत्पन्न राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मूल राशियां कौन कौन सी थी, अभी हमने 7 पढ़ी थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, तीव्रता। 7 एज इट इज आपको याद होनी चाहिए जैसे मेरे याद है। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, अभी बताया मैंने, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या करती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे एग्जाम्पल लूं मैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने पढ़ा है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, तो दोनों लंबाइयां, इसका मतलब दो मूल राशियों को गुणा करने पर क्या बन रही है, क्षेत्रफल बन रही है, जो क्या है, एक व्युत्पन्न राशि। ठीक है ना। तो ये जो व्युत्पन्न राशि है किस पे निर्भर कर रही है, मूल राशियों पे निर्भर कर रही है, उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के मात्रक की। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसकी विमा क्या होगी, विमा, देखो लंबाई की विमा याद रखना L1, कभी आप इस M से M1 कर दो, काफी बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं। ठीक है ना, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये सिंबल मीटर का है, जो लंबाई की यूनिट है, मात्रक है L1, और इसका भी L1, तो क्या हो जाएगा L1 इंटू L1, तो L की पावर क्या हो जाएगी 2। L की पावर क्या हो जाएगी 2। आप इसको ये भी लिख सकते हो M0 L2 T0। मैंने बताया था आपको कि जो विमा है उसको हम MLT के फॉर्म में ही लिखते हैं, MLT की घातों के रूप में ही ज्यादातर लिखते हैं, इसलिए M0 L2 T0। वैसे भी आप देखो तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर ही आने वाला है, L की पावर 2। क्षेत्रफल के बाद हम अनुदैर्ध्य राशि लें, एक आयतन। आयतन कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि, जो कितनी मूल राशियों से मिलकर बनी है, 3। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों है तो लंबाई, तीनों क्या है, लंबाई है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई को हमने 3 बार गुणा किया है तो हमारा आयतन बन रहा है। क्या बन रहा है, आयतन। इसका मात्रक देखते हैं, M1 M1 M1, तो M की पावर 3 मीटर क्यूब। विमा क्या होगी, L की पावर 3। इसको ध्यान रखना, हमेशा विमा को क्या करते हैं हम लोग, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। विमा को हमेशा किस में लिखते हैं, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, इतनी बात आप ध्यान रखें। तो उम्मीद है आप सभी निकालना सीख गए होंगे मात्रक विमाएं। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूं, जैसे ये तो फॉर्मूले थे अपने, ये भी फॉर्मूला था, सीख गए निकालना। अब मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें आपको फॉर्मूले बताए जाएंगे, आप उनके मात्रक और विमाएं लिखें, खुद प्रैक्टिस करें। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक साइड में मैं ले लेता हूं व्युत्पन्न राशियां, इनके सूत्र, मात्रक और विमाएं, और इनके अन्य मात्रक भी हम यहां पे लिख लेते हैं। अन्य मात्रक जैसे कोई ऐसा ही मात्रक इनको बोला गया है, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, साइंटिस्ट के नाम से जो बनाए गए हैं वो अन्य मात्रक आपको बता दी जाएंगे। क्षेत्रफल आयतन हमने देख ही लिया था। घनत्व ले लेते हैं। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। कौन से घनत्व की बात कर रहा हूं मैं, द्रव्यमान घनत्व, मास डेंसिटी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान क्या होता है इसका, केजी, मात्रा क्या होगा, किलोग्राम। आयतन, आयतन का भी निकाला था हमने, मीटर क्यूब, मात्रा क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। विमा क्या हो जाएगी, केजी, M1 मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा L की पावर -3, विमा हो गई। अन्य मात्रक इसका कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूं वेग की, वेग क्या होता है, V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये सूत्र भी आप साथ साथ याद रखें, ठीक है ना, ये सूत्र बहुत ज्यादा काम आते हैं, ये सूत्र है हमें याद करने ही पड़ेंगे। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो मात्रा हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड। मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड।
इसकी विमा हो जाएगी L1 t माइनस 1, ठीक है ना। L1 ये ऊपर जाएगा t माइनस 1। चाल देखें भाई, चाल और वेग इसका मात्रक विमा सेम होती है, वह सूत्र अलग होता है। चाल होता है दूरी बटा समय, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। ये विस्थापन बटा समय, ये दूरी बटा समय। विस्थापन होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। 11वीं में जैसे हम स्टार्ट करेंगे बताएंगे आपको। दूरी बटा समय मीटर पर सेकेंड, एज इट इज है दोनों का। तो विमा भी L1 t माइनस 1, अन्य मात्रक नहीं होता। ऐसे ही हम बात करें त्वरण, किसकी बात करें, त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि, एक घनत्व अदिश राशि है। तो त्वरण क्या होगा, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटा समय। इसको हम एक और इसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या बन सकता है, विस्थापन बटे समय स्क्वायर, विस्थापन बटे समय स्क्वायर। तो मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये सभी मूल राशियों से बन रहे हैं, वो जो पिछली टेबल हमने लिखवाई थी वो सभी काम आ रही है यहाँ पे। केवल मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सूत्र लिख रहा हूँ, आप लोग खुद निकाल रहे हो। मात्रक विमाई आराम से निकाल पा रहे हो ना, देखते रहो। L1 t माइनस 2, अन्य मात्रक नहीं होता है इसका। कार्य बल ले लो पहले, बल, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान kg, त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमा क्या होगी इसकी, m1 L1 t माइनस 2, ऊपर जाएगा तो t माइनस 2। इसको ज़्यादातर बच्चे याद ही रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि बल है वो बहुत सारी भौतिक राशियों में काम आता है। तो इसका डायरेक्ट याद होने से हम लोग को थोड़ा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर m1 L1 t माइनस 2। इसका अन्य मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। हिंदी में लिख देते हैं अपन, हिंदी मीडियम का चल रहा है तो न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। न्यूटन भाई अपने बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके नाम से बल का मात्रक दिया गया है न्यूटन, क्योंकि जो गति के नियम हैं वो भी न्यूटन ने बताए हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ मोशंस जो भी हैं। नंबर 8, कार्य की बात करें। कार्य अदिश राशि है। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल अभी निकाला है हमने, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बल था। विस्थापन 1 मीटर और लग जाएगा, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया कार्य का। कार्य का मात्रा क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। विमा क्या होगी, m1 L2 t माइनस 2। ध्यान रहे विमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखते हैं। अब जो कार्य है उसका अन्य मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल, जिसको कैपिटल जैसे भाई। इसका न्यूटन। डाइन भी होता है। डाइन किसका होता है, CGS, 11वीं क्लास में बताएंगे, अभी 11वीं का स्टार्ट करेंगे जैसे ही। इसका होता है अर्ग। 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन, और 1 जूल में होता है 10⁷ अर्ग। कैसे निकाला हमने सब डिस्कस करेंगे, 11वीं क्लास में पढ़ाएंगे आपको। अभी आप केवल इतना सीखें कि आपको सूत्र अगर दे रखा हो तो मात्रक और विमाएं हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। याद क्या रखना है, इससे पहले जो हमने टेबल बनवाई थी आपको, जो बेसिक्स, जो मूल राशियां थी वो बिल्कुल बेसिक है, उनके हिसाब से हम निकालते हैं। तो उम्मीद है आप सभी निकाल लोगे ना। ये 11वीं की डिस्कस की है हमने, चलो कुछ 12वीं की भी ले लेते हैं। और भी बहुत सारी है, संवेग, आवेग, आप खुद से निकालें, प्रैक्टिस करते रहें, सूत्र आपको लिखवाए जाएंगे सब। एक एक जो भौतिक राशि हम आपको यहाँ पे सूत्र में लिखवाया है, सभी के बारे में पर्टिकुलर पढ़ाएंगे आपको। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा भी होगा मैकेनिक्स में, और जो बच्चे 11वीं में हैं उनको पढ़ाएंगे। अभी 11वीं का जैसे सिलेबस स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे सब सीखेंगे। चलो कुछ 12वीं की डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात करें आवेश के बारे में, आवेश Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है I = Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। तो Q हो गया I × T, यानी कि विद्युत धारा गुणा समय, I ×
टी। इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप लिख लेना है, विद्युत धारा गुणा समय। ये तो हो गया सूत्र इसका। अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, या फिर इसका अन्य मात्रक और भी होता है, क्या होता है, कूलाम, जिसको हम सी से लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी विमा क्या होगी, विमा, ये क्या था, मात्रक, और ये है इसका सूत्र, एम्पियर ए से, समय को टी, ए टी बड़े कोष्टक में विमा होगी। ठीक है, आवेश हो गया। अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की, किसकी बात करें, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल बटा आवेश। क्या सूत्र होता है इसका, बल बटा आवेश, यानी एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बल का अभी मैंने बताया था आपको मात्रक क्या होता है, मात्रक था आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड। यहाँ चले गए, क्या बन गया, केजी मीटर बटे एम्पियर सेकंड की पावर 3। ठीक है, अन्य मात्रक आप बना सकते हो, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन पर कूलाम भी बना सकते हो। ठीक है, विमा क्या होगी इसकी, विमा हम हमेशा इससे निकालते हैं, केजी m1 मीटर, L1 एम्पियर है, या पहले समय को ले लो, ऊपर जाएगा तो t-3, ऊपर जाएगा a-1। ऐसे ही हम फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो फ्लक्स ले लेते हैं, फ्लक्स, फाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और उसको क्षेत्रफल से हम गुणा कर दें, वैद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है आपका फ्लक्स। सूत्र होता है आपको फ्लक्स में, आपको बिल्कुल समझाया जाएगा क्या क्या होता है। तो यह क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, इसका मीटर स्क्वायर, एक मात्रक ये हो गया। अन्य मात्रक हम देखें, इसका मात्रक ये था, एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया केजी मीटर क्यूब बटे एम्पियर सेकंड क्यूब, एक मात्रक ये भी हो गया। और मात्रक की बात करें, फ्लक्स का होता है वेबर भी होता है, फ्लक्स का मात्रक वेबर। ठीक, तो ये हो गए फ्लक्स के, आपको 3 मात्रक बता दिए यहाँ पे। इससे हम निकालते हैं इसकी विमा। विमा क्या होगी, m1 L3, ऊपर जाएगा t-3 a-1, ये हो गई इसकी विमा। तो ये कुछ 12th की थी, और भी है बहुत सारी, जैसे हम डिस्कस करेंगे बताते रहेंगे आपको, जो आती रहेगी उसके बारे में पहले डिटेल से आपको बताया जाएगा। मात्रक विमाएं आप खुद से बनाए, वहाँ पे सूत्र आपको दिया हुआ मिलेगा, मात्रक और विमाएं आप लिख सकते हो। तो उम्मीद है आप सभी मात्रक और विमाएं निकालना सीख गए होंगे। हमें केवल कितना याद रखना है मात्रक विमाओं के लिए, आपको याद रखना है केवल मूल राशियों के बारे में। मूल राशियां कितनी है, 7 है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, केवल 7 राशियों को ही मूल राशियां कहते हैं। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, तीव्रता। इन 7 राशियों को आप बिल्कुल अपने माइंड में याद रखें, इनके मात्रकों को याद रखें, इनकी विमाओं को याद रखें, और बाकी जो भी राशियां हैं उन सभी के फॉर्मूलों को याद रखें, जिससे हम आसानी से निकाला जा सकता है उनके मात्रक और विमाओं। क्लियर। इस लेक्चर को अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में जो भी डाउट है बता सकते हो, या फिर दोबारा एक बार आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन मेक्स परफेक्ट। आप बार बार इसको देखोगे 1-2 बार तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा ये। क्लियर। मिलते हैं जल्दी ही अगले लेक्चर में, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिखवाया था आपको 5? ओके भाई, चैनल को इसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा। बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए। भाई फ्री में हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपका बिल्कुल एज इट इज सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं 12th के लिए, 2 दिन बाद जैसे आपके 11th का 12th का है वो सिलेबस जैसे ऑफलाइन पढ़ाया जाता है वैसे हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर। बने रहे हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।